आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। ये लाइंस बखूबी बैठती हैं और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म्स हम जितनी बार देखते हैं उतनी बार नई परतें खुलती हैं, नए पहलू पता चलते हैं और भी ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की और आज वो हमारे साथ प्रेजेंट हैं फिल्म मैं वापस आऊँगा के लिए लीड एक्टर वेदांग रैना के साथ। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। मैंने सही कहा सर, आपकी फिल्में भी ऐसे ही होती हैं जितनी बार हम देखते हैं उतना और मज़ा आता जाता है। अच्छा लगा सुन करके, बिकॉज मुझे लगता है क्या होता है कि जब हम लोग किसी फिल्म या किसी कहानी पे काम करते हैं ना तो कई साल तक करते हैं। जी जी। तो उसमें और ज़िंदगी में कोई भी इंसान होता है ना तो उसका एक चेहरा नहीं होता। एक्चुअली जैसे निदा फाजली साहब ने कहा है, कई इंसान एक ही इंसान के अंदर होते हैं। तो अगर वो क्वालिटी फिल्मों में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। राइट राइट। रहमान सर पहली बार पंजाब आए वाओ। और वो सीधा वाघा बॉर्डर में गिरे। और उसी बॉर्डर पे आपने शूट भी किया है। उस बॉर्डर पे हमने मैं शूट वापस भी किया है। आऊँगा। मैं वापस आऊँगा में एक सीन है जिसमें नसीर साहब वहाँ जाते हैं, गीत गाए अपनी पिक्चर के, रहमान सर के पुराने देशभक्ति के गीत। बहुत ही मैजिकल, इलेक्ट्रीफाइंग, यूनिफाइंग एक्सपीरियंस था। नाइस नाइस एंड आई एम श्योर फिल्म देखकर हम वो उस एक्सपीरियंस को रीलिव करेंगे फिल्म के ज़रिए भी। आई वांट टू नो आपकी जितनी भी, स्पेशली ये फिल्म का ट्रेलर देख के ना जी। इम्तियाज़ सर, बहुत ही फ्रेशनेस एंड यूनिकनेस लग रही है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द कास्टिंग, द पेयर जो आपके एक्टर्स हैं। बेशक। व्हाई डिड यू थिंक कि इस फिल्म के लिए फ्रेश फेसेस ज़्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू स्टार्स? एक्चुअली ये एक लॉजिकल डिसीजन था क्योंकि 78 ईयर्स हो चुके हैं पार्टीशन में। अगर उसके पहले की कोई कहानी दिखानी है किसी ऐसे इंसान की जो अब भी जिंदा हैं, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन से हम समझ जाते हैं कि उस उम्र जो है ना उन कैरेक्टर्स की वो बहुत इतनी होनी चाहिए। और ये अच्छी बात है, खुशी की बात भी है, क्योंकि मुझे इस एज ग्रुप के एक्टर्स काफ़ी एक्साइटिंग लगते हैं। ये एक नई रिसेंट जो फौज है या पौध है, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इन लोगों की मेंटालिटी अलग है, पिछले युग और पिछले वक्त के एक्टर्स से अलग है। और इनमें से कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ काम मैंने कुछ ही के साथ किया, शर्वरी और वेदांग के साथ किया, बट इस उम्र के और भी एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। उन सबसे मिलके मुझे लगता है कि वो ट्रूथफुली एक्टिंग की तरफ उनका रुझान है, ग्लैमर की तरफ नहीं है। और जो वो एक्टिंग के ट्रूथ और परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे इस फिल्म इज केटरिंग टू ऑल एज ग्रुप बिकॉज इसमें नसीरुद्दीन शाह हैं, दिलजीत दोसांझ हैं और फ्रेश फेसेस वेदांग रैना और शर्वरी हैं। सो आई थिंक वो ओवरऑल इट केटर्स टू एवरीवन। ये सोचा नहीं था मैंने, बट ये अच्छी बात आपने कह दी। हाँ, ये फिल्म को बेचने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ, अलग अलग उम्र के लोग जो है ना सब रिलेट कर पाएंगे। राइट राइट। वेदांग, आपके लिए सबसे बड़ा ड्रीम कम ट्रू क्या था? इम्तियाज अली की फिल्म में काम करना या फिर AR रहमान की कॉम्पोजिशन पर गाना गाना? व्हाट वाज मोर सरियल टू यू? दोनों यार, दैट्स अ क्रेजी वे टू पुट इट। और seriously both of these things were, मतलब maybe my earlier dream would have been रहमान सर की कॉम्पोजिशन में गाना, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो म्यूज़िक से हुई थी। तो एक्टिंग के बारे में मैं जब तक सोच भी नहीं रहा था तब से मैं म्यूज़िक, मतलब तब से मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ म्यूज़िक। ओह वाओ। सो आई नो रहमान सर का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो शायद वो पहला मेरा सपना वो होगा ऑनेस्टली। एंड वो ज़्यादा सरियल होगा। आई थिंक दैट मस्ट बी अ बिगर, आई मीन दैट्स नॉट ट्रू सर, बट आई एम सेइंग इन द वे दैट जब आप एक्टिंग कर ही रहे हो आप, तो यू नो ऐसा पॉसिबल है दैट आप करो। But to do that is like a more shocking. You're known as an actor. Yeah. You're not known as a singer. तो फिर उस सिचुएशन में रहमान ने कहा कि भाई मेरे लिए गाना गाओ। That's like unbelievable. वो सोचा भी नहीं था ना। And you were very good. Thank you so much. Yeah, that is there. Otherwise we wouldn't have kept his part. Yeah. मुझे तो एंड तक लग रहा था कि निकाल देंगे। एडिट पे ही हट जाता। Yeah. इम्तियाज सर, आपकी जब फिल्म देखने जाती है ना ऑडियंस, तो एक सिनेमा हॉल में कितने अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। सही बात। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एज, है ना, किसी भी सिनेमा में। सही बोला आपने। वन थिंग कॉमन इन एवरीवन इज दैट ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन द ऑडियंस वो आपके कैरेक्टर्स में ना अपने आप को ढूंढ लेता है जी। है ना?
इतनी जी। अलग अलग लोग लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज ढूंढ लेते हैं आपके किरदार में, तो ऐसा क्या खास होता है आपके ये किरदारों स्पीलबर्ग में? ने कहा था रिसेंटली। स्पीलबर्ग ने रिसेंटली कहा Yeah. था, मैंने भी वो But वाला then it इंटरव्यू suits देखा है. for your For all filmography films, also. I Yeah. think for all films, I would like to say take this is a greater thing than just my film or his film. Yeah. ये जो आप बात कह रही हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है. सोशल गैदरिंग जो होती है ना, अलग अलग तरह के लोग जो एक दूसरे को शायद आइडियोलॉजिकली एक Differ दूसरे से करते डिफर करेंगे या इमोशनली भी डिफर कर सकते हैं, बट वहाँ सब यूनिफाइड होते हैं. वो जो ग्रुप एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग सिनेमा है ना, वो एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है इस दुनिया के लिए, मुझे लगता है. हाँ, पर मैं जानना चाहती हूँ आपके कैरेक्टर्स में ऐसा क्या खास होता है? मेरे कैरेक्टर्स में क्या खास वेद होता की है? बात कर लो या जॉर्डन की बात कर लो, जैसे जब वी मेट जब आई थी, हर लड़की अपने आप को गीत समझ रही थी. क्यों समझ रही थी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखकर मैंने गीत का कैरेक्टर लिखा था जो जिनके अंदर ये एक स्पंक होता है या एक डिज़ायर या एक चुल होती है कुछ कर गुजरने की, कुछ एक्स्ट्रा करने की. सो अभी जो शर्वरी का किरदार है, आपको लगता है कि इसमें भी जो बहुत ऑडियंस सारे. बैठी होगी, ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑडियंस विल फाइंड देमसेल्व्स? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को लगेगा कि अरे ये तो मैं करती हूँ जो वो कर रही है. बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ क्या है कि चीज़ों को जाहिर करती हैं या कभी कभी नहीं करती हैं. कभी कभी वो चाहती हैं कि मुझे चेज़ किया जाए, है ना, स्ट्रैटेजी बनाती रहती हैं अपने दिमाग के अंदर. ये सारी चीज़ जो है ना, वो आपको दिखेगा जिया के कैरेक्टर में. ये फिल्म जो है वो पार्टीशन पे बेस्ड है ना? बैकड्रॉप पार्टीशन का चल रहा है. अब यू बीइंग एन जेन ज़ी, पार्टीशन को काफ़ी वक्त हो गया है. आई थिंक वो कहानियाँ जो शायद हम मिलेनियल्स वाइल ग्रोइंग अप जो देशभक्ति के गीत सुनते थे या कहानियाँ सुनते थे पार्टीशन की, वो धीरे धीरे फेड आउट होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं. बट और जेंसी के बारे में आई डोंट नो व्हाई ये परसेप्शन है कि आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया रील्स बनाते हैं और कंट्री मुझे को भी नहीं लेके, पता क्यों आई डोंट नो, ऐसी बट perception है है. ऐसा. बट एज अ जेंजी कितना आप पार्टीशन से और उस पेन से, उस इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं? एंड इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट द एंटायर जेंजी लाइक यू रिप्रेजेंटिंग. तो ये बात आपने सही कही कि जो मेरा परसेप्शन है या मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है पार्टीशन की, वो मैंने कहानियों से ही सुनी है, क्योंकि ये मेरा जनरेशन नहीं था और मैंने नाना नानी या दादा दादी से सुनी होगी कहानियाँ. लेकिन ये एक्चुअली काइंड ऑफ वर्क फॉर मी एज माई कैरेक्टर, क्योंकि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होता पार्टीशन के बारे में तो मैं इसको कीनो की तरह नहीं देख पाता. क्योंकि कीनो में भी एक वो इनोसेंस है जो वो, और इग्नोरेंस भी आप कह लो, क्योंकि उसको पता है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं एंड समथिंग इज़ विदाउट स्पॉइलिंग टू मच अबाउट द फिल्म, बट ही इज़ नॉट एज अवेयर एज मे बी हिज पेरेंट्स वुड बी और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वुड बी हु आर मोर पोलिटिकली इन्फॉर्म्ड एंड सोशली इन्फॉर्म्ड. तो वो इग्नोरेंस वाज ऑल्सो मे बी अ बून फॉर मी. एंड देन जो मैंने रिसर्च करी पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन म्यूजियम जाके और अपना खुद का रिसर्च करके, दैट वाज अ वेरी न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव फॉर मी. इनफैक्ट वो जो फीलिंग थी वो मेरे लिए इतनी फ्रेश थी कि इट वाज स्टिल what do you say, like alive inside me because it was so recent. I just understood these things and मैंने उनकी कहानी अभी सुनी और मेरे लिए इतनी फ्रेश थी वो दिमाग में that I could carry that pain and that the burden of the partition also. तो दोनों तरह से मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी. और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जेन ज़ी ऐसा जनरेशन है जो इन्फॉर्म नहीं है. आई फील लाइक वी आर द मोस्ट इन्फॉर्म जनरेशन, और मुझे लगता है कि हम काफ़ी क्यूरियस जनरेशन है that want to find out about everything. At least that's what I believe and that's how I see things. और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ट्रू भी है. Do you agree with him and do you think Gen Z ये फिल्म देखने के बाद पार्टीशन को लेके they'll feel the emotion and they'll become more aware? See, the previous generations used to feel that knowledge is something to acquire. Yeah. Nowadays, technique has changed, technology has changed. Now, knowledge can just be accessed very quickly. Interest is important. Yeah. Curiosity is important. So this is a generation that does not feel inhibited in clicking and finding out anything. True. They might be interested in medieval history and not in ancient history and not in modern history. एक बंदा है उसको ancient history में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्लिक करके उसके बारे में सब कुछ समझ जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिफॉर्म हिस्ट्री के बारे में उसको पूरी नॉलेज हो. So that is, I feel, their generation. They can find out what they are interested in. Yeah. And they do find out. इनको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है हाँ. वो इन्फॉर्मेशन इनको दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा होती है.
ट्रू। ये बहुत श्योर होते हैं कि नहीं मैंने ये सर्च किया, मैंने फलानी साइट से ये देखा, फिर उसको वहाँ से क्रॉस चेक किया, ये पक्का है, ये गलत नहीं है। पुरानी जनरेशन जो है ना थोड़े बायस्ड इंफॉर्मेशन और बायस्ड नॉलेज पे रिलाई कर सकती है। या टोटली। इम्तियाज़ सर, आपकी फ़िल्मों में म्यूज़िक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और म्यूज़िक की आई थिंक जो शेल्फ लाइफ है आपकी म्यूज़िक की वो खूब लंबी रहती है। लाइक आज भी जब वी मेट के सॉन्ग्स, तमाशा के सॉन्ग्स और रॉकस्टार के सॉन्ग्स हम लूप पे सुन सकते हैं। इस फिल्म के लिए A.R. रहमान को आपने चुना, लेकिन प्रीतम ने भी आपकी काफ़ी फिल्मों में म्यूज़िक जी। दिया है। व्हाट मेड यू थिंक कि दिस फिल्म रिक्वायर्स A.R. रहमान फॉर द म्यूज़िक? फॉर वन थिंग दैट 1947 की जो म्यूज़िक है ना इस फिल्म के अंदर, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। एंड वो उस वक्त 1947 में पंजाब में वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत सुनी जाती थी, और उस वेस्टर्न म्यूज़िक को लोकल फोक के साथ अलाइन करना था। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है कि रहमान सर के साथ बहुत एक्साइटिंग थे। तो मैंने, और जिस तरह की एक फिल्म का नेचर था, मुझे लगा इट विल बी वेरी वेरी नाइस एंड इट वुड बी अ तो ब्लेसिंग। वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट आपने रहमान सर को इन्वॉल्व कर लिया या आफ्टर यू फिनिश राइटिंग देन यू? आई टोल्ड हिम द स्टोरी आफ्टर आई हैड रिटन द बेसिक स्टोरी। ओके, बेसिक। हाँ, एक बेसिक स्टोरी जब लिख ली थी तब मैंने उनको बताई थी। बिकॉज आपकी फिल्म्स में जो म्यूजिक होता है वो नैरेटिव को आगे लेके जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई सॉन्ग आ गया। या नाइस। टाइम बहुत कम, पता नहीं मुझे क्यों दिया है। सो अब मुझे आपसे वन वर्ड आंसर्स चाहिए। क्विकली आई विल डू दिस। रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, है ना, ये रिप्लाई करना है। आई विल गिव यू द सिचुएशन। समवन सेज आई लव यू विद इन अ वीक ऑफ मीटिंग, इज दिस अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग होगी तो यानी लव एट फर्स्ट साइट एंड ऑल ये होता है? एनीथिंग इज पॉसिबल। इट्स पॉसिबल। Yeah, I mean, yeah, neither. I mean, it's a very tough thing to answer because it could be truthful, it could be false, and all. But green flag. Green flag. Green Okay. flag if I had to answer. Falling in love with someone who is emotionally unavailable but completely honest. ग्रीन फ्लैग। Green flag. Okay. Yeah, green flag, because you're loving unconditionally. Okay, but Now you start. Now you say. Yeah, I'll answer first. what is love? हाँ, अच्छा, but green flag खत्म हो गया. नहीं, वो खत्म हो गया. The most abstract and the most. I think you're wearing green today. You'll answer everything green. Okay, so what is love? What is love? The most existential question you could ask. What is love? Love is. Say something like Listen, God. we take Or- you as our love guru, huh? Oh, I'll keep quiet. You have taught have to us think of what something is better. love, what is a true lover. वो हम आपसे सीखते आए हैं आपकी फिल्मों से, तो आपको तो इसका अच्छा जवाब देना ही पड़ेगा। Love is like poison. Oof. जो पीना जरूरी है। नहीं, अब बाकी आपको फिल्म में दिखेगा। सर, ये लाइन ट्रेलर में भी थी वैसे. ट्रेलर में थी। अच्छा, सॉरी। ये इतना ओरिजिनल नहीं जितना Yeah, आपने love- सोचा होगा. पहले लिख दिया. Love is like poison. Yeah, love is like poison. I think ये किसी और फिल्म में भी आ चुका है ना, Love is sweet poison. Yeah, maybe some song or something. नहीं, अच्छा, लव इज पॉइजन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इतना ट्रैवल कराया है आपने अपनी फिल्मों से, इंडिया में कौन सी ऐसी 3 जगह हैं जो आपने एक्सप्लोर करी वाइल शूटिंग, विच एवर फिल्म, मे बी दिस फिल्म ऑल्सो, जो हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए? You should definitely see Kashmir. I would say Kashmir, Himachal, Rajasthan. वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है, हिंदुस्तान की ये प्रॉब्लम है। सिटी आप बताओगे? आई वुड से कश्मीर तो डेफिनेटली, कश्मीर में 4-5 जगह है। कश्मीर अच्छे से घूम लो भाई पूरा। विल वी एवर सी यू मेकिंग अ डिफरेंट जॉनरा लाइक अ कॉमेडी, एक्शन और अ हॉरर फिल्म? अभी मुझे बताया गया है कि मेरी नेक्स्ट फिल्म या आगे फिल्मों में से मैं एक्शन फिल्म बनाने वाला हूँ, ऐसा कुछ। उनको एक्चुअली ये कहा गया था कि उन्हें एक्शन फिल्म में स्टार करना चाहिए, ये ऐसी एडवाइस मिली थी, तो शायद वो डायरेक्ट ही कर लेंगे टू फुलफिल दैट. सो एनी प्लान्स ऑफ ट्राइंग डिफरेंट जॉनरा? Yeah, see, stories don't come to me in genres, but I would feel that it will be nice to have different things. जैसे एक्शन उतना मैंने किया नहीं, I'd love to do it. एक्शन, ओ वाओ, उसमें लव तो आएगा ही आएगा, साथ में एक्शन भी होगा। जो जो ऊपर वाला दे देगा आ जाएगा। नाइस नाइस। और लास्ट, मैं वापस आऊँगा, अगर आपको कहना हो अपनी फिल्मोग्राफी को लेकर, जितनी भी फिल्में करी हैं पार्ट 2 के साथ, तो कौन सी फिल्म के साथ वापस आएंगे आप? यानी कि
मैं समझा जब वी नहीं। मेट 2, मैं वापस आऊंगा, जब वी Oh, मेट no, 2, no. मैं I will वापस not- आऊंगा तमाशा No, 2. no, no. I'm not interested in making a part 2 of any of my films right now. You think they should be touched, huh? Not that they shouldn't be touched. I don't have a story or an excitement to. There is no. Like, as I keep saying that as a business strategy, it is good to make part 2s in this time. Yeah. But Everyone's making. yeah, but I'm not trying to make a part. I'm not here for the business sake, really. I mean, it's not exciting for me. Not that I mind. I hope that I make the film that I want to make and it does great business. That is my way of looking at it. I look at the story first. Business hopefully will follow, not the other way around. It was wonderful talking to both of you और हम आपकी फिल्मों का बहुत Thank इंतजार you. करते हैं. Thank What I you. really want is कि आप अब ज़्यादा इंतजार ना कराएं. मैं भी जल्दी ऐसे ही जल्दी. चाहता हूँ. मैं भी जल्दी वापस है ना, आऊँगा. जल्दी वापस आऊंगा. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.